हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे। आज हम सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर पढ़ेंगे जो सी फंक्शन से ही एसोसिएटेड है, जिसको कहेंगे रिकर्शन, है ना। देखिए, रिकर्शन का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज़ का लगातार होना, किसी फंक्शनैलिटी का बार बार दोहराना रिकर्शन कहलाएगा। अब इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जब हम किसी फंक्शन को किसी बार बार कॉल करते हैं, मतलब एक ही फंक्शन स्वयं को दोबारा कॉल करेगा, एक ही फंक्शन अपने को खुद कॉल करेगा, तो उसको कहेंगे रिकर्शन। मतलब एक फंक्शन की जब हम बॉडी बनाते हैं, एक फंक्शन की बॉडी में हम उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लेंगे। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ए, और इसकी ये बॉडी है, इसी में मैंने फंक्शन ए को फिर से कॉल कर लिया, ये रिकर्शन कहलाएगा। तो जब हम एक फंक्शन की बॉडी के अंदर डेफिनेशन में उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं तो ये डेफिनेशन दोहराता है। इसका मतलब कि इसको समटाइम हम कह सकते हैं सर्कुलर डेफिनेशन, क्योंकि एक ही डेफिनेशन को ये दोबारा दोहराएगा, इसको कहेंगे रिकर्शन। ठीक है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको फंक्शन की स्टार्टिंग में बताया था कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकता है ना। तो वैसे ही वही यूज़र डिफाइंड फंक्शन अपने को भी कॉल कर सकता है, और जब एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, है ना, उसको कहेंगे रिकर्शन। अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कैन बी कॉल्ड इटसेल्फ, एक फंक्शन खुद को फिर से कॉल कर सकता है, जैसा कि यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया। इसी को कहेंगे रिकर्शन, और इसको समटाइम हम ये भी कह सकते हैं सर्कुलर डेफिनेशन, है ना। इसमें हमने लूप का यूज़ नहीं किया, लूप में भी हम एक ही चीज़ को दोहराते हैं, बट वो लूप अलग हो जाएगा, और रिकर्शन में एक फंक्शन खुद को फिर से कॉल करेगा, इसको कहेंगे रिकर्शन। रिकर्शन को की प्रोग्राम को हम पर बेस्ड हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। आज हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज रिकर्शन से बनाते हैं। देखिए, अगर हम यूज़र से एक नंबर लेंगे n और इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, तो सपोज मैंने लिया n को 5 को लिया, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? अगर 5 फैक्टोरियल मुझे निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका फैक्टोरियल होगा। अगर मैं रिकर्सिवली इसको चाहूँ तो ये क्या होगा, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू ये 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। और जब मेरे को मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल है, तो मैं इसको 4 के फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टोरियल तो यही होता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1, ये 2 का फैक्टोरियल है। और 2 के फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3। जब मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं इसको 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक बार ये फंक्शन को यहाँ कॉल किया, फर्स्ट टाइम तो मैंने मेन फंक्शन में कॉल कर लिया, मैंने इस तरह से कॉल किया, फिर एक बार मैंने यहाँ कॉल कर लिया, फिर एक बार मैंने यहाँ कॉल किया, सेम फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल किया, है ना। इस तरह से मैं फंक्शन को बार बार कॉल करती रही और मुझे ये आंसर मिलता गया। तो इसके लिए अब लॉजिक क्या, तो हम ये फंक्शन की बॉडी, सपोज ये फंक्शन है हमारा, इसकी बॉडी में हम ये करेंगे कि ये जैसे नंबर, वो नंबर है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना था n, और मैंने इसको n यहाँ पे क्या किया था, n इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मैंने फिर मुझे सेकंड टाइम पे n क्या मिला, 4, और मैंने फिर क्या लिखा, 3 का फैक्टोरियल, यानी मैंने फिर से n माइनस 1 का फैक्टोरियल किया। तो यहाँ पे मेरा था n था 5, यानी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये मेरा फंक्शन है। तो क्या होगा, n मेरा पहली बार में 5 आया और n माइनस 1 यानी 4। सेकेंड टाइम मैंने जब ये फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन जब मेरा कॉल हुआ तो इसको मिला 4, ये फिर से कॉल होगा, और जब 4 मिलेगा तो ये यहाँ n, ये n था मेरा 5, ये 4 हो जाएगा।
अब मैं इसको फिर से n-1 के लिए कॉल करूँगी, और n-1 क्या है मेरा, अब मेरा n हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, तो ये 3 के लिए कॉल होगा। इस तरह से मल्टीपल बार मेरा फंक्शन कॉल होगा। तो मेरा फंक्शन का जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि मैं एक वैल्यू लूँगी f नाम की, कोई भी मैं एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर टाइप की मेमोरी असाइन कर लूँगी f को, है ना, और मैं n इंटू ये मेरा फैक्टोरियल फंक्शन होगा, और मैं यहाँ पे n-1 कर दूँगी। और इस तरह से ये फंक्शन जो होगा ये मैं यही फंक्शन को बार बार कॉल करूँगी। तो इससे मेरा ये जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ये बन जाएगा, क्योंकि मुझे लास्ट में रिजल्ट ये मिलेगा। पहली बार जब मेरा फंक्शन कॉल होगा, है ना, तो उसको वो जब अंदर आएगा, जैसे सपोज यही मेरा फंक्शन है ना, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो उसको 5 मिलेगा। सेकेंड टाइम में उसको जब 5 होके अंदर आएगा तो उसको सेकेंड टाइम में यहाँ पर फिर से कॉल होगा, और फिर थर्ड टाइम पे फिर से यहीं पर कॉल होगा। मतलब ये अपने डेफिनेशन को दोहराता जाएगा। हम कोड ब्लॉक पर समझते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ आएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाना है, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसकी मुझे इंटीजर, इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। तो मैंने fct फैक्ट rec नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हमने यूज़र से इनपुट लेंगे इंटीजर n, ठीक है। इंटीजर f में हम इसको रिटर्न कराएंगे। अब f इक्वल टू जो हमारा n आएगा, हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि क्योंकि 5 × 4 × 3 × 1 2 × 1, मतलब अगर 1 आता है तो हमको फैक्टोरियल फिर नहीं निकालना है, फिर हमको रिटर्न कर देना है। तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे f इफ n इक्वल टू 1, तो ये रिटर्न करे 1। ठीक है। एल्स क्या ही f रिटर्न करेगा। तो f क्या होगा, f हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था n इंटू n-1, यानी फिर से हम फंक्शन कॉल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा फिर से फंक्शन कॉल कौन सा होगा, ये वाला। पहले हम n के लिए चलाएंगे और वही फंक्शन को n-1 के लिए कॉल करेंगे। जब n-1 के लिए कॉल हो गए तो ये पहले 5 के लिए चलेगा, और फिर सेकेंड टाइम ये कॉल होगा n-1 यानी 4 के लिए। फिर जब हमारा फंक्शन 4 के लिए चलेगा तो ये फिर से इसको कॉल करेगा, यहाँ पर इसको वैल्यू 4 मिलेगी। यहाँ पर फिर इफ़ कंडीशन चेक होगी, अगर इफ़ कंडीशन 4 1 के बराबर तो है नहीं, तो ये फुलफिल नहीं होगी, तो एल्स में आएगा। इतना तो हमारे पास पहले था, यानी पहले 5 इंटू तो हो चुका था। अब इसमें फिर से हमारा यही फंक्शन कॉल होगा, तो 5 × 4, फिर ये फैक्टोरियल REC n-1 यानी 4-1, तो अभी ये तो 3 के लिए चलेगा, और ये जब तक चलते जाएगा जब तक n-1 की वैल्यू 1 ना हो जाए। और जैसे ही n-1 की वैल्यू 1 होगी, हमारा फंक्शन जब यहाँ पे n 1 होगा तो ये इफ़ n इक्वल टू 1 मिलेगा और रिटर्न कर देगा 1, तो इतने पोर्शन में आ जाएगा 1। तो हमारा इतने बार जब लूप चला 5 × 4 × 3 × 2 और लास्ट में मिलेगा 1, तब जब 1 इसको मिल जाएगा तो ये फंक्शन फिर दोबारा कॉल नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो ये रिटर्न कर देगा f को, ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन है, लेकिन अभी हमको बनाना है मेन फंक्शन। तो void main है ना,
हमने यूज़र से इनपुट लेना है तो इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू में यूज़र से इनपुट लेंगे और एफ में हम रिटर्न करा देंगे, फैक्ट में हम रिटर्न करेंगे यूज़र को। तो क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो यूज़र को एक प्रिंट एफ कर देते हैं। प्रिंट एंटर एनी नंबर, ये यूज़र को मिलेगा मैसेज। जब यूज़र को मैसेज मिलेगा तो यूज़र एंटर करने के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पर होगा n%n, ठीक है। और यहाँ पर हम फंक्शन हमारा कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन है फैक्ट REC, तो इसको हम कॉल करेंगे और इसका जो रिटर्न आएगा वो हम फैक्ट में स्टोर करा लेंगे। और क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लिया है n, इसलिए एज अ आर्ग्यूमेंट हम n पास करेंगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे factorial of number is FACT, क्योंकि हमने फैक्ट में वैल्यू को, इसका जो रिटर्न आएगा हम फैक्ट में स्टोर करेंगे और इसको प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं गेट ch, स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए, है ना। तो जैसे ही यूज़र एंटर करेगा उसको n मिलेगा, फैक्ट में n कॉल होगा। जब कॉल मिलेगा, सपोज यूज़र ने 5 इंटर किया, तो 5 इंटर किया तो यहाँ पर इसे n में आएगा 5, ठीक है। तो n चेक होगा, इफ़ कंडीशन चेक होगी, ये फुलफिल नहीं होगी तो आएंगे हम एल्स में। फर्स्ट टाइम n मिलेगा 5, ठीक है। फिर ये फैक्ट RAC में n-1, तो ये मिलेगा 4, लेकिन ये तो फंक्शन है ना हमारा, ऑलरेडी ये फंक्शन है, तो ये फिर से किस के लिए कुछ चलेगा, 4 के लिए चलेगा। तो वापस अब इसको क्या मिलेगा, इंटीजर की जगह ये n हो जाएगा 4। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी, ये इफ़ कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम एल्स में आएंगे। ये ऑलरेडी 5 इंटू हो चुका था, तो 5 इंटू के बाद ये फिर से होगा 5 इंटू 4, और ये जो वैल्यू है फिर से चलेगी। फैक्ट RAC 4-1, 4-1 होने से ये मिलेगा 3, तो ये फिर से अगेन चलेगा 3 के लिए, और 3 के लिए फिर से कॉल होगा तो n को मिलेगा 3, और यहाँ 3 फिर से चेक होगा, फिर ये आएगा एल्स में 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर से ये चलेगा n-1 यानी 3-1 के लिए, और अब इसको मिलेगा 2, तो ये फैक्ट RAC अब 2 के लिए चलेगा। यहाँ पर इंटीजर n की जगह आएगा, n होल्ड करेगा 2 को, और फिर कंडीशन चेक होगी, जब फिर से नहीं मिलेगा तो एल्स में आएगा, ये चलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 तक तो हो गया था, अब ये हो जाएगा 2 इंटू RAC 2-1, तो 2-1 हो जाएगा 1, और फैक्ट RAC जब 1 के लिए चलेगा तो n की वैल्यू होगी 1, और ये इफ़ कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो रिटर्न होगा 1, और ये 1 रिटर्न कहाँ होगा, यहाँ पर। तो हम ऑलरेडी क्या था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो हो चुका था, अब इसके रिटर्न होने से हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा तो अब फंक्शन कॉल होना बंद हो जाएगा, और इस जो वैल्यू थी वो f में आ जाएगी और वो रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से हमको जब हमारा रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन अब आएगा बाहर, और ये मैन में आएगा, इसमें रिटर्न में जो वैल्यू है ये होल्ड हो जाएगी। तो जब तक ये RAC ने जैसी यहाँ से वैल्यू दी और ये हम यहाँ गए, तो ये जब तक चलता रहा जब तक कि RAC फैक्ट की वैल्यू 1 नहीं हो गई, और उसके बाद ये फिर से मेन फंक्शन में आया। तब तक मेन फंक्शन की सस्पेंड था और चलता रहा ये वाला फंक्शन, ठीक है, रिकर्सिवली। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। नंबर 5 भी कर देते, तो देखिए फैक्टोरियल इज आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया,
enter, n equal to 1, else return f. ये फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, तो यहाँ परसेंट डी आएगा, तो जो वैल्यू यहाँ में होगी ना वो प्रिंट होगी। ये परसेंट डी नहीं लिखा था इसलिए ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी। तो हम इसको रन करते हैं। 5 तो 120 है ना, और अगर हम लिखते हैं तो हम देते 4 तब 24 होता, और अगर हम देते 6 तो 7 20 होता। तो इस तरह से फैक्टोरियल पर बेस प्रोग्राम बनते हैं। ये हमारा फंक्शन था, है ना। ये यूज़र से जो लिया वो उसकी कंडीशन चेक कराई 1 से, अगर 1 है तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज एल्स में आएंगे तो फर्स्ट टाइम में तो रिटर्न नहीं करेगा, लास्ट टाइम में ही रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करता है लास्ट टाइम में 1 तो ये इसको मिलता है रिटर्न, क्योंकि फंक्शन रिटर्न वहाँ करता है जहाँ पर वो कॉल होता है। तो फंक्शन जब यहाँ कॉल होगा तो रिटर्न यहाँ होगा, यानी मल्टीप्लाई ये होता रहेगा। इसमें n वैल्यू जो है, n जब जब इसको n मिलेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होता रहेगा, और लास्ट में जब 1 मिलेगा तब ये रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है, रिकर्शन काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन रिकर्शन पर बेस्ड और भी प्रोग्राम बताऊंगी, जिससे हमारी लॉजिकल एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और फंक्शन के साथ हम और रिकर्शन और फंक्शन के साथ हम और भी ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। टिल देन जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय।